नाकामी और अपनी अलोकप्रियता को छुपाने के लिए भी राहुल गांधी भी नया पैंतरा चल रहे हैं। देश के संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना और लोकतंत्र को खतरे में बताकर झूठ फैलाना राहुल की पुरानी आदत है। अपनी इसी आदत से मजबूर कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से भारत के लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने बर्लिन के एक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की संस्थाओं पर और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और निशाना साधा है। आपको बताएं कि राहुल गांधी जब भी विदेशी भूमि पर जाते हैं तो ऐसे ही देश विरोधी बातें करते हैं। क्या कहा है इस बार, सुनिए। One election in Telangana, we have one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. राहुल गांधी ने मोटी मोटी क्या बात कही है विदेश में, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। उनका कहना है वही पुराना राग अलापा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था ने हरा दिया। ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट डाल रही है। महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर उन्होंने हमला किया। बीजेपी से नहीं, संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे से लड़ रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन राहुल गांधी वही नैरेटिव सपोर्ट करते हैं जब भी विदेश जाते हैं जो दूसरी लॉबीज करती हैं। जो दूसरे देश चाहते हैं कि भारत नीचा देखे तो राहुल गांधी उसमें क्यों फ्यूल देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में झूठ की खेती करने से बाज नहीं आ रहे। जहां भी जाते हैं झूठ का शिगुफा छोड़ते हैं। अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए वो देश के प्रधान पर ही तथ्यहीन आरोप मढ़ते हैं। वो अपनी इसी आदत से मजबूर हैं क्योंकि वो खुद तो देश हित में कुछ कर नहीं पा रहे। हर राज्य से जनता उन्हें खदेड़ रही है, कांग्रेस पार्टी को नकार रही है, तो वहीं राहुल विदेश जाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। जर्मनी में बैठकर राहुल गांधी सियासी खेल खेल रहे हैं और भारत के लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। बर्लिन की हर्टे स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की संस्थाओं पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थागत व्यवस्था पर हमला हो रहा है। संस्थाएं अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं। बीजेपी संस्थाओं को राजनीतिक हथियार बना रही है। पीएम मोदी का विजन सही नहीं है। संविधान को खत्म करने की साजिश है। विदेश में राहुल के इस देश विरोधी बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। शहजाद पूनावाला ने राहुल को प्रोपेगेंडा लीडर कहा है। चुनाव में लगातार मिल रही हार और जनता का छूटता समर्थन राहुल सह नहीं पा रहे, इसीलिए विदेशी मंचों पर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की नई चाल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल को वाकई देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां कांग्रेस जीते वहां सब कुछ ठीक और जहां हार जाए वहां चुनावी व्यवस्था पर सवाल? आखिर राहुल की ये कैसी दोहरी नीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।